देखिए मित्रों नमस्कार। आज मेरे साथ जो है ना ये बुंदेलखंड के बहुत सारे एग्रीकल्चर के स्टाफ हैं और ट्रेनिंग के लिए आए थे राजकीय कृषि विश्वविद्यालय चिरगांव। तो प्राकृतिक खेती का एक विषय है और जीवामृत का विषय है। तो देश के बहुत सारे किसान ऐसा कहते हैं जो गरीब किसान हैं कि साहब हम सब कुछ तो कर लेंगे लेकिन वो ड्रम बहुत महंगा आ रहा है, प्लास्टिक का ड्रम 1100 रुपये का आ रहा है। तो चूंकि ये जो विज्ञान है कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ड्रम की ज़रूरत नहीं है, जीवामृत में ड्रम की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रम हो तो अच्छा, ड्रम ना हो तो भी अच्छा। तो आज मैं खड़ा हूँ जीवामृत बनाने की एक दूसरी टेक्निक, क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं कि जीवामृत ज़रूरी नहीं है ड्रम में बनाया जाए। जीवामृत का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारी ज़मीन में माइक्रोब्स नष्ट हो गए हैं पेस्टिसाइड की बदौलत या हीट की बदौलत, खेत की मेड़ के पेड़ कट गए, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ गया और माइक्रोब्स के बारे में सब लोग जानते हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद उनका सर्वाइवल मुश्किल होता है। और जब जून के महीने में टेम्परेचर हमारा 49 हो गया तो सॉइल का टेम्परेचर उस समय 60-65 होता है। थर्मामीटर लगा के देख लेना कभी भी। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब माइक्रोब तो नहीं रहेगा। तो या तो टेम्परेचर से माइक्रोब नष्ट होगा या फिर हमारे रसायन से नष्ट होगा। जैसे क्लोरोपाइरीफास डालिए, थिमेटटेंजी, फोरेटेंजी, ऐसा कोई भी पदार्थ डाला सफ़ेद गिदार को मारने के लिए, दीमक को मारने के लिए, तो माइक्रोब नष्ट होगा। तो प्राकृतिक खेती में मुद्दा ये है कि हमको एक बार फिर से ज़मीन में वो जीवाणु पहुंचा देने हैं जिनकी वजह से ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज वो वीक हो गई। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, तो सॉइल के बारे में हम कहते हैं सॉइल की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज। आज़ादी के बाद से हम क्या कर रहे हैं, हमारे देश के पूरे लोग जाने अनजाने केवल मिट्टी की जांच करके उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जांचते हैं। उसके बाद किसान को इतनी बताते आए हैं कि भाई इतना यूरिया डालो, इतना DAP डालो, इतना पोटाश डालो। अभी 8-10-15 साल से पहले से कहा जाने लगा है कि तुम्हारे खेत में सल्फर की कमी है, सल्फर भी डालो, जिंक की कमी है, जिंक भी डालो। हम अगर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को ठीक से समझ लें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की बिल्कुल कोई चिंता नहीं करनी, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। क्योंकि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ही ऐसी हैं जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को सही बनाए रखने में सहयोग करती हैं। तो आज की तारीख में जो जीवामृत का विषय है कि जीवाणु लाने हैं जंगल की मिट्टी से, तो जंगल की मिट्टी में जैसे मैंने कहा कि जंगल की मिट्टी में ना तो टेम्परेचर है, जंगलों में टेम्परेचर भी डाउन है, छाया है पेड़ की, दूसरों वहाँ केमिकल भी नहीं गए हैं, तो वहाँ माइक्रोब्स होने की बिल्कुल संभावना है कि यहाँ माइक्रोब्स होंगे ही होंगे। जंगल की मिट्टी में की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ठीक है, माने माइक्रोब्स होंगे। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि ऐसे पेड़ के नीचे की मिट्टी लेना, बरगद के पेड़ की नीचे। तो मैं बता दूँ बरगद का भी काम है, ऐसे हर पेड़ के नीचे के माइक्रोब्स आपको मिल जाएंगे जिसके फल इंसान नहीं तोड़ता। या जैसे नीम का पेड़, आज मैं नीम के पेड़ के नीचे, नीम का पेड़ है, नीम का फल कोई इंसान नहीं खाता, ये ज़मीन में गिरते हैं, पक्षी खा लें या ज़मीन में सड़ जाएंगे। बरगद का, पीपल का, पाकड़ का, गूलर का, जामुन का, जामुन भी एक ऐसा पेड़ है कि आप लाख चाहें तो पूरे फल आप पिकअप नहीं कर सकते, समथिंग फल सड़ेंगे, टूटेंगे, वहीं गिरेंगे। तो जामुन का पेड़ हो, नीम का हो, बरगद का हो, पीपल का हो, बरगद का, पाकड़ का, किसी को ऐसा पेड़ जिसका फल लगते हो और मनुष्य उनको उपयोग ना करता हो। तो जिन लोगों के पास ड्रम नहीं है, ऐसे देश में बहुत सारे किसान हैं जो कहते हैं सब ड्रम की वजह से नहीं बना पा रहे थी और सब ड्रम नहीं है हमारे पास, हम कैसे बनाएं। तो उनके लिए बता रहा हूँ एक दूसरी विधि है, बिल्कुल आसान। आज मैं नीम के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। अब ये गणेशगढ़ के ये किसान है और मैं कहता हूँ ड्रम नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास कल्चर है ना, माइक्रोब्स हैं, तो ओके चलिए आइए। तो ये मैं दिखाता हूँ, पेड़ के नीचे आप बायोमास गोबर की सड़ी हुई खाद डाल दीजिए। ये मैंने गोबर की सड़ी हुई खाद डाल दी। अब इसमें मैं क्या करूँगा, जैसे कि ड्रम में बताता हूँ कि पानी में मैंने जीवामृत डाला, मतलब माइक्रोब्स का कल्चर डाला। तो बेटा ये ज़रा डाल, ये कल्चर है ना ये वाला, इसमें ऐसे डालो, पूरे में फैला के डालो। हाँ सब बात देखिए, ये माइक्रोब्स इसमें चलेगा। थोड़ा ला बेटा,
बड़ा हाथ मिलाओ थोड़ा सा इसको मिला दो बेटा। अब इस बाल्टी में ये आटा और गुड़ घोल दो। हाँ डाल दो। अब बेटा हाथ से घोल। क्या बात, घोल दे पूरा। देखिए बेटा, इस गोबर में हमने जीवाणु डाल दिए। जैसे मैंने बोला जंगल की मिट्टी जब हम लाते हैं तो जंगल की मिट्टी का क्या परिदृश्य, यही तो है। जंगल में नीचे पेड़ों के बायोमास इकट्ठा है, फल पत्ते वहीं गिरते हैं, माइक्रोब्स वहाँ पहले से थे। वहाँ तो हम चीनी और आटा भी नहीं डालने जाते, लेकिन फिर भी वहाँ माइक्रोब्स होते हैं। लेकिन यहाँ मुझे माइक्रोब्स को थोड़ा फास्ट ग्रो कराना, क्या करना, मल्टीप्लिकेशन रेट मुझे हाई करना है। अब जैसे ये हमने अभी गोबर में माइक्रोब डाल दी, अगर इस गोबर में हम नमी बनाए रखें, किसान से कहेंगे इसमें जो है हर रोज़ 2 लीटर पानी केवल छिड़क दिया करें। तो जैसा कि जीवामृत के बारे में बताते हैं, इसमें गोबर चाहिए, तो नो डाउट माइक्रोब्स को बायोमास चाहिए, बायोमास है, माइक्रोब्स है, नमी बनी रहेगी, यहाँ ह्यूमस बढ़ता रहेगा और माइक्रोबियल एक्टिविटी यहाँ फास्ट हो जाएगी। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, अभी मुझे प्राकृतिक खेती की ओर लौटना है, तो मुझे बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन बड़ी तेज़ी के साथ कराना है। बेटा ये पूरी बाल्टी इसमें पलट दो, वो रख दो, तस्वीर रख दो, बाद में डाल देना, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यही पानी डाल दे इसमें। अब देखिए ये गुड़ का और आटे का, कोई बात नहीं, पाउडर से मिला दो। ये गुड़ का, बस कर बेटा, बस कर। देखिए अब इसमें गुड़ भी चला गया। गणेशगढ़ के किसान भाई जरूर समझे, जो बहुत मजबूर किसान हो, हमसे कल परसों कह रहे थे कई किसान, बाबूजी ड्रम बड़ा महंगा आ रहा है, तो अपने खेत में कहीं भी छायादार पेड़ में ऐसी विधि कर सकते हैं। 5-6 कुंटल गोबर डाल दो, जीवाणु डाल दो और थोड़ा सा गुड़ घोल के डाल दो। अब ये जो ड्रम का कॉन्सेप्ट था, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पूरा हो गया। बस क्या माइनस है, ड्रम नहीं है। क्या नहीं है, केवल ड्रम नहीं है, और यहाँ पूरा साइंस वही है, विज्ञान वही है। समय कितना लगेगा? बस अब सुनना। तो अब ये क्या हुआ कि मैंने इसमें हर 10वें दिन 2 किलो गुड़, 2 किलो आटा मैंने इसमें डालता रहा। हम ये जब भी बनाएंगे तो किसान को ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास ज़मीन कितनी है। जैसे मैंने घन जीवामृत के लिए बोला कि 20 लीटर लिक्विड लेगा, 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद लेगा, और 1 एकड़ में 100 किलो गोबर की खाद वाला घन जीवामृत डालेगा। अगर किसी किसान के पास 4 एकड़ ज़मीन है तो उस पेड़ के नीचे उसने 5 कुंटल गोबर की खाद इकट्ठी कर ली और उसमें 20 लीटर कल्चर डाल दिया, या 20 किलो 5 किलो बरगद के पेड़ के नीचे की रिच मिट्टी डाल दी। फिर इसमें वो गुड़ और आटा घोल करके हर 10वें-15वें दिन पर डालता रहा। माइक्रोब्स यहाँ डेवलप होते रहे। अब क्या करेगा, जब उसको फसल बोनी हो तो इससे 1 कुंटल मटेरियल निकालेगा, खेत में ब्रॉडकास्ट करेगा, जुताई कर देगा, फसल बो देगा। ठीक है ना। अब हम नहीं कहते घन जीवामृत बनाना, क्यों, घन जीवामृत ही बनाया उसने, जीवामृत बनाया ही नहीं कभी, उसने डायरेक्ट घन जीवामृत बनाया। आप सुनो मेरी बात, अब आप जब तैयार करोगे तो मैंने अभी क्या बोला, आपके पास क्या एकड़ जमीन है? 2 एकड़। तो आप 2.5 कुंटल, 50 किलो इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ कि फिर उस पेड़ के नीचे निरंतर आपको शरबत चढ़ाना है, और आप गुड़ का शरबत निरंतर चढ़ाते रहना हर 15वें दिन पर। और क्या, तो वो बैक्टीरिया अगली मूंगफली तक वहाँ जिंदा रहेंगे, और मूंगफली के बुआई के ठीक 20 दिन पहले वहाँ फिर आप 2 कुंटल सड़ा हुआ गोबर डाल देना, मिक्स कर देना, और फिर 4 किलो गुड़ और 4 किलो आटा डाल देना 2-2 बार। बस फिर घन जीवामृत रेडी हो गया। हमारे पास ड्रम है, चोरी का कोई झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा घन जीवामृत तैयार है। तो मैं देश के किसानों से अनुरोध करता हूं, जो भी मुझे फॉलो करते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं और उनके
बहुत सारे प्रश्न रहते हैं और कई सारे लोगों ने पूछा कि ड्रम को कितना हिलाएं, कितने दिन पर हिलाएं। यहाँ वो भी झंझट खत्म है, हिलाने का कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर माइक्रोब ड्रम के निचली सतह पर हैं, उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए मैं पानी को हिला करके थोड़ा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। बट इस गोबर में एयर की पर्याप्त गुंजाइश है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई कमी होने वाली नहीं है। तो मित्र, हम घन जीवामृत डायरेक्ट बना सकते हैं, हमको ड्रम की भी ज़रूरत नहीं है। मुद्दा ये है कि प्राकृतिक खेती में ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करना है, इतना सा विज्ञान है। कैसे करेंगे, कई सारे मेथड हो सकते हैं। नमस्कार।